मैं पार्टी में जा रही हूँ और वो बर्तन पड़े प्लीज धो देना। और हाँ, कपड़े भी पड़े हैं, उसे भी धो देना। अरे क्या है यार ये सब। अरे संडे के दिन एक दिन की तो छुट्टी मिलती है और अब तुम इस दिन भी पार्टी में जा रही हो। और ये क्या पहन रखा है तुमने, इतने छोटे कपड़े पहन के जाओगी? अरे पार्टी में ऐसी ड्रेस तो पहनी जाती है, अब मैं सूट सलवार थोड़ी पहन के जाऊंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। दीदी और बहन, कैसी है तू? मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आप बताओ आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अरे तेरे को तो पता ही है ना, पापा बाहर गए थे, कुछ सामान लेकर आए हैं, बस वही तुझे देने आया था। ये ले। मेरे लिए? क्या है इसमें? पता नहीं, वो तू खुद चेक कर ले। और जीजा जी, आप कैसे हैं? अजय चुप क्यों? कुछ पूछा है मेरे भैया ने? हाँ तो मैं क्यों जवाब दूं? अरे भाई तुम्हारा है, तुम जवाब दो ना। ये कैसे बात कर रहे हो अजय? अरे मेरे भैया हैं, थोड़ा तमीज से बात करो। अरे बिल्कुल तमीज से बात कर रहा हूँ मैं। अब गिफ्ट देने के बहाने आया है, अब 10-15 दिन यहीं पड़ा रहेगा। अरे बहन, तू रहने दे। लगता है जीजा जी का मूड खराब है। कोई नहीं, मैं बाद में आता हूँ। हाँ हाँ, मूड तो खराब हो गई मेरा। अरे हर दूसरे दिन मुंह उठा के आ जाते हो, कभी माँ कभी बाप कभी भाई, कभी मिठाई देनी है, कभी गिफ्ट देना है, कभी कुछ देना है, और फिर 15-15 दिन तक यहाँ पड़े रहते हो। अरे भाई इतनी कमाई नहीं है मेरी। अजय ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे ये मेरे फैमिली मेंबर है, इनसे तमीज से बात करो तुम। और आज से पहले तो तुमने इतनी बदतमीजी से बात नहीं करी इनसे। आज क्या हो गया तुम्हें? अरे बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। तुम्हारे घर वाले एक नंबर के लीचड़ है, लीचड़। अजय इस घर का मालिक मैं हूँ, तुम नहीं समझ गई? जीजा जी, जो आपने हरकत करी है ना, आज से कुछ साल पहले किसी ने मेरी बहन के साथ करा था। मैंने उसका वो हाल किया था जो उसने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। ये ना मैं आपको पहली बार और आखिरी बार बोल रहा हूँ, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, समझे आप? नहीं भैया, रहने दो। इन्हें पता नहीं आज क्या हो गया। आज से पहले इन्होंने कभी मेरे पे हाथ नहीं उठाया। कुछ तो बात हुई है। अब मैं कुछ नहीं जानता। अब तुझे इस घर में ना 1 मिनट रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तू चल मेरे साथ, अब तू इस घर में नहीं रहेगी, चल। हाँ ले जाओ। बाकी ले जाने से पहले एक बार जान तो लो, ये सब मैंने किया क्यों। क्यों? मतलब ये एक बार हालत देखो अपनी बहन की, कहीं से शादीशुदा लग रही है ये। अरे ना मांग में सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र है, और ये छोटे कपड़े पहन रखे हैं, जा रही है पार्टी में। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे पापा का चश्मा टूट गया था। उन्होंने 200 रुपये मांगे थे मेरे से। इसने तो 200 रुपये देने से मना कर दिया मुझे। कहती है क्या जरूरत है, टूटे हुए चश्मे से काम चला लेंगे ना वो। तो एक बात बताओ, क्या मेरे माँ बाप का इतना भी हक नहीं है कि वो मुझसे 200 रुपये मांग सके? आपको पता है, इसकी वजह से मैं अपने माँ बाप से अलग रह रहा हूँ, क्योंकि इसने ही कहा था कि मुझे प्राइवेसी चाहिए। उन्होंने खुशी खुशी प्राइवेसी दे दी कि बेटा जाओ अलग रह लो, कोई दिक्कत नहीं। वो इसको इतना समझते हैं, और ये क्या कर रही है, ये उनको 200 रुपये देने से मना कर रही है। अरे अपने माँ बाप से बाहर जाके मिलता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है अगर वो इस घर में आएंगे तो एक कप चाय भी नहीं देगी उन्हें। अरे मेरी बहन भी शादीशुदा है, वो भी इस घर में नहीं आती, उसको पता है कैसी है ये। क्या बहन, जीजा जी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं क्या? अरे चुप क्यों है, बोलना। समझ गया मैं, जो तू चुपचाप खड़ी है ना, यही तेरा जवाब है। अरे तेरे को शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? तू जीजा जी के मम्मी पापा के साथ ये सब करी थी? अरे जीजा जी हमारे मम्मी पापा को अपना मम्मी पापा मानते हैं, उन्हें अपने मम्मी पापा की तरह प्यार करते हैं। और तू क्या करी थी? तू उनके साथ ये सब करी थी? जीजा जी को अपने माँ बाप से मिलने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अरे उनकी सगी बहन तक यहाँ नहीं आ सकती तेरे वजह से। और आज जब यही सब हरकत जीजा जी ने मेरे साथ करी तो तुझे बुरा लगा। अरे एक बार के लिए सोच, जीजा जी को कितना बुरा लगता होगा। तो उनके मम्मी पापा के लिए ये सब करती है, ये सोचती है। अरे एक चश्मा टूट गया था, एक बेटा अपने माँ बाप को चश्मा नहीं दिला सकता? शर्म आ रही है मुझे तुझे अपनी बहन बोलते हुए। और मम्मी पापा की जो परवरिश थी ना, अगर उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी ये सब कर रही है तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। अब मुझे तुझसे ना कोई बात नहीं करनी है। आज से तेरा मेरा ना भाई बहन का रिश्ता खत्म, समझी तू? मुझे माफ कर दो भैया। माफी मांग रही है? माफी मुझसे नहीं, वो सामने जो इंसान खड़ा है ना उससे मांग। जिया से माफी मांग, चल। मुझे माफ कर दो अजय, मुझसे गलती होगी। मुझे तो कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कभी डिसरिस्पेक्ट करती थी, लेकिन आज जब तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा किया तो मुझे फील हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। और आज के बाद मैं कभी उनके साथ ऐसे बिहेव नहीं करूंगी, और अब से मैं उन्हें अपने माता पिता मानूंगी। कोई बात नहीं, तुम्हें बड़ी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही का। बस तुम आगे से ध्यान रखो। और जिया जी, अपनी बहन की तरफ से मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरी बहन ने जो भी करा है उसके लिए प्लीज माफ कर देना। अरे नहीं भैया, आप माफी मत मांगिए।
आप बड़े हैं मुझसे, बाकी गलती तो मेरी है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे कि आपके साथ मैंने इस तरह बर्ताव किया। पर मैं क्या करता, मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं बचा था इसे समझाने का। अगर मैं आज ये नहीं करता ना, तो इसको अपनी गलती का कभी एहसास नहीं होता। आपको मैंने हमेशा अपना बड़ा भाई समझा है। अभी आप ये सब छोड़िए ना, आप आइए अंदर आइए। और तुम कहीं पार्टी वार्टी में जाने की जरूरत नहीं है, भैया है उनके लिए चाय वाय बना।